नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे पहली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शास्त्री चौक चौराहे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली तस्वीर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा को भी माला पहनाई और उन्हें भी याद करते हुए नमन किया। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती। पूरा देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बालसन चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने सफाई कर्मियों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए उनको बधाई भी दी। 54वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में स्वच्छांजलि, जिसको इस वर्ष को मनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, आज उनके चरणों में अपना पुष्प अर्पित करके उनको माल्यार्पण करके स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, स्वस्थ भारत को जो संकल्प है, उसे हम लोग दोहराते हैं। आज हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए जीता है तो उसका परिणाम यह होता है कि पूरा संसार उन्हें महात्मा मानता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही आपको बता दें कि गांधी आश्रम में भी उन्होंने चरखा चलाया, वस्त्र भी खरीदे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू के दिखाए मार्ग का दुनिया अनुसरण कर रही है। पूज्य बापू की जयंती है। हम पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से श्रद्धेय बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो अलग स्वच्छता की, सत्य और अहिंसा की इस देश के अंदर जगाने का काम किया था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब लोगों ने जिस ढंग से कल 1 अक्टूबर से ही स्वच्छता मिशन को प्रारंभ किया है, ये बापू की सोच को और मजबूती देने वाला कार्य था। मैं ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बापू को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर, स्वच्छता के रास्ते पर चलकर हम प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए आज ही संकल्प लें। तो महात्मा गांधी जी की आज 154वीं जयंती है और इस मौके पर अमरोहा में पेंटर जुहैब खान ने कोयले से महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई और इसमें उनकी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की 7 फीट लंबी तस्वीर बनाई गई है। पूरे देश सहित आज प्रदेश भर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। बापू की आज 154वीं जयंती है, जबकि शास्त्री जी की ये 119वीं जयंती है। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अयोध्या की, रामपुर की, फर्रुखाबाद की, शाजापुर की, ये तस्वीरें आपके सामने। तो प्रदेश की अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी के स्क्रीन पर। अयोध्या में भी बापू की जयंती मनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी को
नमन किया गया है और रामपुर, फर्रुखाबाद और शाजापुर की भी ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार भी लगाया, जहां उन्होंने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी उन्होंने दिए। उधर गांधी जयंती के मद्देनजर स्वच्छता पखवाड़े का देश भर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ के उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम से लेकर कर्मचारियों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लखनऊ मंडल के स्टेशनों पर भी सफाई को लेकर लगातार मेहनत की गई और पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने डीआरएम आदित्य कुमार के साथ मिलकर सफाई अभियान की अगुवाई की। डीआरएम आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ट्रेनों के हालात में लगातार सुधार का काम किया जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का काम इस साल पूरा हो जाएगा और इसी महीने से गोमती नगर स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही लखनऊ जंक्शन स्टेशन के विस्तार का काम अगले साल तक पूरा होगा और लोगों की शिकायतों का भी जल्द हल निकाला जाएगा। स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस पूरे पखवाड़े का मेन काम था कि सफाई तो हो ही, सफाई तो सारे वर्ष भर चलती रहती है, पर लोग जागरूक रहें, इससे लोगों की को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि सफाई जो है वो दोनों, जो रेल उपभोग करता है उनकी भी जिम्मेदारी है और रेलवे की तो है ही। तो ये पूरा जागरूक अभियान जो था, जागरूकता अभियान, ये पूरे पखवाड़े में रेल का कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं था जिसमें ये नहीं हुआ, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेलवे कॉलोनी हो, रेलवे के दफ्तर हो, कोचिंग डिपो हो, लोको शेड हो, ट्रेन हो, पटरियां हो, पैंट्री कार हो, रेलवे के केटरिंग स्टॉल हो, तो हर एक जगह ये अभियान पूरे 2 हफ्ते तक चला। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, वाराणसी पहुंचे हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। आपको बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई है वाराणसी में, जहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं और उन्होंने महादेव का दर्शन पूजन भी किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके पहुंचने पर किस तरह की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है वाराणसी के मंदिरों में। उधर देवरिया से सनसनीखेज वारदात सामने आई और बताना चाहेंगे कि एक ही गांव के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। यहां पर रुद्रपुर इलाके के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और पुलिस को पहले से ही इस विवाद की जानकारी भी थी, लेकिन एक पक्ष ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद हिंसा का भयानक दौर चलता हुआ नजर आया। दूसरे पक्ष और पहले पक्ष के तमाम लोग आमने सामने आ गए और दूसरे पक्ष से सत्यप्रकाश दुबे नामक व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद 2 मासूम बच्चों और एक महिला और एक युवक को भी भीड़ ने मौत के घाट उतार डाला। कई घरों में आगजनी की खबर भी सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस घटना के सभी दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, वहाँ पे पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी हर बात में राजनीति करना उसकी पुरानी आदत है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को हमने मजबूत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा सख्त और कड़ा रवैया लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनाया है और उत्तर प्रदेश के आम जन को भी आज भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी राज में एक सुरक्षित माहौल है। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे, तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया। तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले सॉर्ट आउट हो चुका था।
और चूंकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा फतेहपुर का लेहड़ा टोला है, रुदपुर कोतवाली का गांव है। कुछ जमीन के विवाद थे और वो खेत देखने आए। प्रेम यादव जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, इस गांव के प्रधान भी थे। और दुबे जी के घर से थोड़ा बहुत विवाद था। दुबे जी के घर के लोगों ने अपने दरवाजे पे बुलाया और उसको चाय पीने के लिए कहा। उसी बीच एक लड़की ने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो गिर गया। उसके बाद प्रतिक्रिया में बहुत बड़ी जघन्य अपराध हो गया। उस गांव के लोग जुटे तो इनके यहाँ 6 लोगों की हत्या कर दी। अब मैं इस घटना पे दुख व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ ये चाहता हूं कि दोनों परिवारजनों को अब भी सद्बुद्धि आए, ताकि ये इलाका, मेरे इलाके में रुद्रपुर में कभी इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं हुआ था। उधर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस माह कार्यक्रम के तहत विद्युत उपकेंद्र बरौली अहिर का निरीक्षण किया। मंत्री ए.के. शर्मा ने कर्मचारियों को विद्युत हादसे से बचने के लिए सेंसर लगे हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट की जानकारी ली, तो वहीं अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कंजर्वेटर में मार्कर लगा हुआ है। जब जो लाइनें हमारी यहाँ से वहाँ जाती हैं, बीच में पेड़ आते हैं, पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों के बीच में से हमारी लाइनें जाती हैं, उन डालों को काटना होता है, जिससे कि वो डालें जो हैं, डालों की वजह से हमारे तार लड़े ना। ये सारा अनुरक्षण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है और उसे करते हुए हम लोगों को पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली देने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इसी विद्युत उपकेंद्र के किसान और जो ग्रामीण हैं, लगातार आरोप रहते हैं कि मोटे बिल भेजे जाते हैं, उसके बाद यहाँ विभागीय कर्मचारी है उनसे सेटलमेंट के नाम पर वसूली करते हैं। आए दिन कई बार ऐसी चर्चाएं हुई, यहाँ एक घूसखोरी में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई। क्या आगे की क्या रणनीति? तो आपने स्वयं ही कह दिया कि घूसखोरी में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, तो आज भी मैं कह रहा हूं कि जहां ऐसी कोई शिकायत आएगी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा कि हमने बहुत से कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है उनके अच्छे कार्य के लिए। तो जहां हम एक तरफ अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खराब कार्य के लिए या इस तरह की जनता के साथ धोखाधड़ी, बदमाशी करने वालों को हम दंडित भी करते हैं और हमारा दोनों ही शस्त्र लगातार चल रहा है। उधर जेएनयू की दीवारों पर विवादित स्लोगन पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार करते हुए कहा है कि सारे लोग खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले बयान का साथ देने वाले हैं। तो वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, देश के विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कोई दम नहीं है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गांधी जयंती मनाई और साथ ही अंबेडकर प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर महापुरुषों को नमन किया। उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया है और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में भी चौपाल लगाकर महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा जेल बनकर तैयार होगा जिसे ओपन जेल का नाम दिया गया है। ब्रिटिश काल में बने 155 साल पुराने केंद्रीय कारागार के लगभग 35 एकड़ क्षेत्रफल में ओपन जेल बनाने का खाका लगभग तैयार हो गया है, जिसमें कृषि, फार्म और तालाब क्षेत्र के अलावा सुधार गृह के भवन को भी शामिल किए जाने की योजना है। जेल के बनने के बाद क्षमता से अधिक कैदी को एक साथ रखा जा सकेगा, जिससे सुधार की स्थिति होगी और जेल प्रशासन पर आर्थिक भार भी कम होगा। कैदियों को साल में 2 बार 15-15 दिन की छुट्टी पर घर जाने की छूट भी दी जाएगी और अधिकारियों और प्रशासन द्वारा जेल में बंद कैदियों की सजा में थोड़ी सी छूट देने के चलते ये कदम उठाया गया है। कैदियों को काम करने की सुविधा देना और उनको बीच बीच में घर भेजने का भी ये मकसद है और उनकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा प्रेशर न पड़े, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अब डीजी महोदय आए थे और उन्होंने अपनों को संसूचित भी किया था। अभी ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे है और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। उत्तर प्रदेश में सितारगंज और गुरमा खुली जेल हुआ करती थी। एक जेल उत्तराखंड में चली गई और दूसरी जेल कतिपय कारणों से बंद हो गई। वर्तमान में सद्य कई सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने इस बात को ऑब्जर्व किया और कहा कि ओपन जेल होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में
हमारी राज्य सरकार सोच रही है और डीजी महोदय भी आए हुए थे। तो केंद्रीय कारागार समस्त जितनी है अधिकांश के पास सरप्लस लैंड है, तो उसी में ये विचार चल रहा है कि ओपन जेल के बारे में कार्य योजना बनाई जाए और आगे उस पर कार्य किया जाए। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। पूरे देश में मनाई जा रही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इस दौरान कन्नौज में डीएम ने बच्चों के साथ मनाई जयंती, भारत को दिया स्वच्छता का संदेश। प्रयागराज में गांधी जयंती के मौके पर फोर्स के जवानों ने निकाली साइकिल रैली। बमरौली एयरफोर्स मुख्यालय से वीआईपी घाट तक हुआ आयोजन। संत कबीर नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों ने दिया धरना, वहीं विधायक के दुर्व्यवहार से परेशान होकर उठाया प्रदर्शन का कदम, डीएम को सौंपा गया है ज्ञापन। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, हादसे में युवक की मौत, आरोपी मौके से फरार। प्रयागराज में संदिग्ध अवस्था में मंदिर के पुजारी की मौत, हाथ पैर बांधकर परिसर में ही मिला शव, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मुरादाबाद में युवक की रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ हुई जमकर मारपीट, मामूली विवाद पर हुआ हंगामा, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रायबरेली में भट्टे में चौकीदार की चाकू से गोद कर की गई हत्या, ईंट भट्टे का काम करता था शख्स, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। झांसी के बेला गांव में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत, आनन फानन में ग्रामीणों ने बचाने का किया प्रयास, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। मुरादाबाद में पूर्ति निरीक्षक ने अधिकारी पर लगाए उत्पीड़न के गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री के नाम भेजवा लिखित शिकायत पत्र, रोते हुए सीएम से लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता हुआ मिला एक किसान का शव, हत्या कर लटकाए जाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर देहात में पुलिस और गोकुचों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, गोमांस 7 लाख नकदी और कारतूस हुए हैं बरामद। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक, पुलिस को दे रहे हैं खुली चुनौती, सीएचसी कायमगंज के बाहर खड़ी बाइक पर किया अपना हादसा। बरेली में दबंग हुए बेखौफ मासूम को जमकर पीटा गया, बदमाशों के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज। आगरा में पर्यटकों के साथ स्वास्थ्य खिलवाड़, 6 माह एक्सपायरी लिम्का बेच जा रही है, वहीं चंद रुपयों के लालच में दुकानदार कर रहा है बड़ा खेल। फतेहपुर में बीजेपी नेता के घर सहित कई घरों में लाखों की चोरी, पुलिस ने किया खुलासा, एक अभियुक्त गिरफ्तार, साथी मौके से फरार। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में डूबकर युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम, पुलिस ने शव पर कराया है पोस्टमार्टम। मथुरा में पुलिसकर्मी और महिला के बीच जमकर हुई मारपीट, आधार कार्ड दिखाने पर की गई थी बदतमीजी, वीडियो हुआ वायरल। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में उमड़ा जन सैलाब, ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, वीडियो हो रहा है वायरल। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।